तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 25 फरवरी 2021 गुरुवार के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में हम जानने वाले हैं कई तरह की महत्वपूर्ण और काम की खबरें आ चुकी है। आज गुरु पुष्य योग बन रहा है और इस योग में आप बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। साथ ही हम आपको बताने वाले हैं 60 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। मुफ्त कोरोना टीका को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही निजी बैंकों को लेकर बड़ा फैसला आया है। प्राइवेट बैंकों को लेकर बड़ा अपडेट है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा अपडेट आ चुका है। इसके अलावा स्कूलों में 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। डिश टीवी ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर आई है। फार्मर्स प्रोटेस्ट किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें भी जानने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। राजस्थान बजट 2021 का अपडेट देखेंगे, क्या कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। कोरोना वायरस की महत्वपूर्ण जानकारियां देखेंगे। इसके अलावा पीएम किसान योजना को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। साथ ही जानेंगे क्या सरकार कर्मचारियों को दे रही है 1,20,000 रुपए, इसको लेकर भी डिटेल खबर देखेंगे। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स सरकारी नौकरी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है। साथ ही गरीबों के लिए सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। रेल यात्रियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आ रही बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। वीडियो को बीच में बंद मत करिए ताकि आपको पूरी खबरें और जानकारी अपडेट मिल पाएगा। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के प्यार और लाइक के साथ इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए, उत्साहवर्धन के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, आज 25 फरवरी है और 25 फरवरी को है गुरु पुष्य योग। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान में गुरु पुष्य योग का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है और इस साल ये विशेष योग आज यानी 25 फरवरी 2021 को गुरु पुष्य योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को बेहद ही विशेष माना गया है और पुष्य योग को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। गुरुवार के दिन योग बनने के कारण इसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है। ज्योतिष विज्ञान के मुताबिक गुरु पुष्य योग के दिन खरीदारी और पूजा पाठ के लिए काफी शुभ दिन माना जाता है। आज का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज गुरु पुष्य योग के दिन नई वस्तुएं, जमीन, गाड़ी, स्वर्ण आभूषण आदि खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। साथ ही व्यापार में तरक्की के लिए वैदिक विधि विधान से देवी लक्ष्मी माँ की भी पूजन अर्चना करनी चाहिए। 25 फरवरी का जो शुभ मुहूर्त समय है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है। 1 मार्च से सरकारी अस्पतालों में 60 साल से ऊपर उम्र वालों को लगेगा फ्री कोरोना टीका। प्राइवेट में पैसे देने होंगे। 1 मार्च से देश के 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में 45 साल ऊपर वाले वैसे लोगों को भी टीका लगाया जाएगा जिनमें कोमोर्बिडिटीज है। केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि 60 साल से ज्यादा उम्र वालों का सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण फ्री में होगा, जबकि प्राइवेट सेंटर या अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन के लिए पैसे चुकाने होंगे। बड़ी खबर, ममता बनर्जी जनता को देगी मुफ्त कोरोना टीका। पीएम नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखकर खरीदने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें, चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य के लोगों को निःशुल्क कोरोना वैक्सीन देने का ऐलान किया है। सीएम ममता बनर्जी ने इस बाबत पीएम नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बड़ा फैसला, अब निजी बैंक भी कर सकेंगे सरकारी बैंकों के साथ व्यवसाय। रोक हटा दी गई है। बैंकिंग सेक्टर के लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है और अब निजी बैंक सरकारी बैंक के साथ ही देश के विकास में बराबर के साथी बनेंगे। अब निजी बैंकों पर सरकारी व्यवसाय करने पर लगी रोक हटा ली गई है और सरकार के इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिलेगी। बड़ी खबर आई है, मोटेरा स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ। राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया है। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। इस स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया। बड़ी खबर आई है, वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सुरक्षा देगी सरकार। दामाद और बहुओं को भी बुजुर्गों का गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। बुजुर्ग माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के साथ बढ़ रही दुर्व्यवहार की घटनाओं को देखते हुए मोदी सरकार अब इससे जुड़े कानून को और ज्यादा सख्त बनाने और व्यापक बनाने जा रही है। अब न केवल बेटे बेटियों बल्कि गोद ली गई संतानों के अलावा दामाद और बहुओं को भी बुजुर्गों को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। मोदी सरकार के संसद में पेश किए गए संशोधन बिल में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं और इस बिल में बुजुर्गों को काफी ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास तक के छात्रों के लिए बड़ी खबर आई है, बिना परीक्षा के ही पास हो जाएंगे। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने 8वीं कक्षा तक के छात्रों के आकलन के लिए बुधवार को सभी सरकारी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर सामान्य परीक्षाएं लेने से मना कर दिया है और उनके स्थान पर प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के आधार पर परिणाम घोषित करने को कहा है। बड़ी खबर, दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र और केरला समेत इन 5 राज्यों से आने वालों को दिखानी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब में दिल्ली आने वालों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा और ये रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। यह आदेश 26 फरवरी शुक्रवार की आधी रात से
लेकर 15 मार्च तक लागू रहेगा। यानी कि इस राज्यों से फ्लाइट, ट्रेन या बसों के जरिए दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट दिखाना होगा। हालांकि अपनी गाड़ी से आने वाले लोगों को दिल्ली में प्रवेश करने वालों को छूट दी गई है और इसको लेकर आधिकारिक आदेश जल्दी जारी किया जाएगा। इस तरह की खबर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आई है। डिश टीवी ग्राहकों के लिए अच्छी खबर बताई जा रही है। 6 महीने फ्री में उठाएं आप इस न्यू ऐप का फायदा। डिश टीवी अपने ग्राहकों को WATCHO ऐप का सब्सक्रिप्शन मुफ्त दे रहा है और इस ऐप की खास बात यह है कि आप इस OTT प्लेटफॉर्म में कई तरह की नई वेब सीरीज और ओरिजिनल्स का मजा ले सकते हैं। डिश टीवी के आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक मौजूदा ग्राहक 6 महीने तक अनलिमिटेड वॉचों का मजा ले सकते हैं। इसके लिए यूजर से पैसा नहीं लिया जाएगा। वह दोस्तों, बंगाल सरकार की ओर से बड़ा फैसला आया है। इन 4 राज्यों के यात्रियों को रखना होगा कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट, वरना नहीं मिलेगी एंट्री। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच ही पश्चिम बंगाल सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। बंगाल सरकार ने 4 राज्यों से उड़ानों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य कर दिया है। बड़ी खबर है, मोबाइल के बाद अब लैपटॉप, टैबलेट के मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का जोर। IT हार्डवेयर सेक्टर में PLI स्कीम को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। सरकार ने बुधवार को लैपटॉप, टैब, ऑल इन वन PC और सर्वर्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए IT हार्डवेयर सेक्टर में भी प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम यानी PLI को अपनी मंजूरी दे दी है और इसके जरिए सरकार की कोशिश दुनिया भर की दिग्गज कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए आकर्षित करना है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सुझाया वार्ता का फॉर्मूला। कहा है कि किसान इस पेशकश पर करें विचार, तब करेंगे बातचीत। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों के साथ बातचीत के मसले पर बड़ी बात की है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बुधवार को कहा कि यदि आंदोलन कर रहे किसान नेता नए कृषि कानूनों को 1.5 साल तक स्थगित रखने और इस दौरान संयुक्त समिति के माध्यम से मतभेद सुलझाने की केंद्र सरकार की पेशकश पर विचार करने को तैयार हो तो सरकार उनके साथ बातचीत को तैयार है। साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। UPSC परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा अतिरिक्त मौका। सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे UPSC उम्मीदवारों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है जिनकी परीक्षा अक्टूबर 2020 में कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई थी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सिविल सेवा परीक्षा देने के इच्छुक उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने की मांग याचिका खारिज कर दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर आई है। राजस्थान बजट 2021 को लेकर राजस्थान में किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन। स्टूडेंट के लिए फ्री बस यात्रा को लेकर अपडेट आ चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य का आम बजट पेश किया है। उन्होंने प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किसान, पशुपालक, स्टूडेंट और हेल्थ सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 25 जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। साथ ही सभी संभाग मुख्यालय पर पब्लिक हेल्थ कॉलेज भी खोले जाएंगे। राज्य के किसानों को 6000 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित किया जाएगा और इस लोन पर किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। 3 लाख किसानों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर और बायो एजेंट दिए जाएंगे। इस योजना में मत्स्य और पशुपालकों को भी शामिल किया जाएगा। 1 लाख किसानों के लिए कंपोस्ट की व्यवस्था की जाएगी। 1000 किसान सेवा केंद्र बनाए जाएंगे। पशुपालकों और गौशालाओं के लिए भी कई महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है। साथ ही राजस्थान प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए CM ने बड़ी घोषणा की है। परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थी राजस्थान रोडवेज की बसों में फ्री में यात्रा कर सकेंगे। साथ ही अशोक गहलोत ने हर हाथ को काम मुहैया कराने की बात कहते हुए गांव के साथ शहरों में रोजगार की गारंटी योजना का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब मनरेगा में 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार मिलेगा। साथ ही आपको बता दें, राजस्थान बजट किसानों, सेहत पर जोर। आप देख सकते हैं, कोई भी नया टैक्स नहीं लगा है। 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का ऐलान हुआ है। 50 लाख तक के फ्लैट पर स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 4% कर दी गई है। DLC की दरों में 10% की कमी। साथ ही कोरोना काल में रोकी गई कर्मचारियों की सैलरी भी वापस की जाएगी। बड़ी खबर आई है राजस्थान बजट को लेकर ही। अगले साल अलग से कृषि बजट रहेगा। नई एग्रीकल्चर बिजली कंपनी बनेगी। किसानों का वन टाइम सेटलमेंट से कर्ज माफ होगा। अब किसानों के बिजली बिल 2 महीने से आएंगे। मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना शुरू होगी। मतलब राजस्थान राज्य के बजट में खेती और किसानी पर खास जोर दिया गया है। कृषि को महत्व देते हुए अब अगले साल से आम बजट के साथ ही अलग से कृषि बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने किसानों को खेती की बिजली के लिए भी अलग से कृषि बिजली वितरण कंपनी बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा जो किसान कर्ज माफी से वंचित रह गए हैं, उन किसानों को भी अपने बजट में राहत देने का ऐलान किया गया है। ऐसे किसानों की ओर से कॉमर्शियल बैंकों से लिया गया लोन वन टाइम सेटलमेंट के जरिए कर्ज माफ करने की घोषणा की है और इस साल 16,000 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली कर्ज दिया जाएगा, यानी लोन दिया जाएगा। 3 लाख नए किसानों को लोन मिलेगा। बड़ी खबर, राजस्थानी फिल्मों पर कोई भी GST नहीं, 25 लाख का इंसेंटिव भी देगी सरकार। राजस्थानी फिल्मों की GST पर 100% छूट की घोषणा की गई है। इससे बड़ी बात यह है कि राजस्थानी फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बड़े इंसेंटिव की घोषणा भी की गई है। राजस्थानी फिल्मों के प्रोडक्शन पर राज्य सरकार 25 लाख रुपए का इंसेंटिव देगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर है कोरोना वायरस इंडिया अपडेट आप देख पा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13
13,742 नए मामले सामने आए हैं। 104 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट और बढ़ोतरी का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में वायरस के 13,742 नए मामले सामने आए। साथ ही अगली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली को लेकर, दिल्ली में कोरोना के 200 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 6,38,373 हो गई है। वही दोस्तों आपको बता दें, पीएनबी स्कैम केस को लेकर अपडेट। ब्रिटिश अदालत नीरव मोदी प्रत्यर्पण मामले में 25 फरवरी यानी आज फैसला सुनाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में सामने आए करीब 9,000 मामले, यानी बीते 24 घंटे में वायरस के 8,807 नए मामले सामने आए हैं। 80 लोगों की जान भी गई है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, दिल्ली में बसों का सफर आसान और सुरक्षित होगा। हाईटेक सिस्टम के साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से बसों की मॉनिटरिंग होगी। दिल्ली में बस यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अब जीपीएस और पैनिक बटन की गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग 24 घंटे की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, पीएम किसान योजना के 2 साल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही ये बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी पीएम मोदी जी ने बुधवार 24 फरवरी को कहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि से करोड़ों किसान भाई बहनों के जीवन में आए बदलाव से हमें उनके लिए और अधिक काम करने की प्रेरणा मिली है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, नीतीश सरकार का फैसला, सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, ड्राइवर पर भी कार्रवाई होगी। बिहार में अब सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और चालकों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। और इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर झारखंड को लेकर आ रही है, 10वीं और 12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं की नहीं होगी ऑफलाइन परीक्षाएं। मतलब झारखंड में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर अन्य कक्षाओं की ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं होगी। इसे लेकर सूबे की सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आई है राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 2019 को लेकर। अब पूरे प्रदेश की एक ही मेरिट लिस्ट बनेगी। हाई कोर्ट ने जिलेवार लिस्ट जारी करने को गलत बताया है। बड़ी खबर, राकेश टिकैत बोले इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा, 4 नहीं 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार को कहा था कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। इस तरह की खबर है। वही दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, 30 साल से ज्यादा काम कर चुके कर्मचारियों को सरकार दे रही है 12,000 रुपए। आप भी पूरा मामला यहाँ पर जान सकते हैं, क्या सच्चाई है। दरअसल एक वेबसाइट ने यह दावा किया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय 1990 से 2021 तक काम कर चुके कर्मचारियों को 1,20,000 रुपए दे रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और ये खबर फर्जी है। सरकार ने इस तरह की जानकारी दी है। अगर आपको भी ऐसा कोई मैसेज आता है। बड़ी खबर आ रही है, विद्युत सहायक के 5,000 पदों पर भर्तियां निकली हैं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को लेकर आप देख पा रहे हैं, कुल 5,000 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, भारत में लॉन्च हुआ अब तक का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन Realme Narzo 30 Pro। मतलब Realme ने भारत में 2 नए मोबाइल फोन Realme Narzo 30 Pro 5G और Realme Narzo 30A को लॉन्च कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की जनता का धन्यवाद किया है और कहा है कि ये नई राजनीतिक शुरुआत है। साथ ही अगली बड़ी खबर आप देख सकते हैं, राजधानी दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 दिन और बढ़ाई 3,499 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत। हाईकोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर आधारित है। इसके अलावा दोस्तों अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, पंजाब कैबिनेट को लेकर फैसला आया है। सरकार ने EWS पॉलिसी को मंजूरी दी है। गरीबों के लिए 25,000 से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है इंडियन रेलवेज को लेकर, रेल यात्रा से जुड़ी खबर है। रेलवे शुरू करने जा रहा है 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। कोरोना वायरस के कारण देश में सब कुछ थम सा गया था, यहाँ तक कि भारतीय रेलवे के पहिए तक थम गए। हालांकि अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है। जनता की सुविधा के लिए सरकार बड़े बड़े फैसले भी ले रही है। आपको बता दें, वेस्टर्न रेलवे ने 20 जोड़ी नई स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी है। बड़ी खबर, इंस्टाग्राम में आया नया फीचर, लाइट वर्जन पर भी मिलेगा रील्स फीचर। दुनिया के लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट में से एक इंस्टाग्राम आए दिन अपने यूजर्स की सुविधा के लिए नए नए फीचर्स को ऐप में शामिल करता है। इंस्टाग्राम में इस तरह का नया फीचर आया, आप डिटेल देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड प्राइस टुडे सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर जानकारी। सोना और चांदी दोनों के दामों में गिरावट दर्ज हुई है। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमत में गिरावट रही। सोना 148 रुपए सस्ता होकर 46,307 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी 886 रुपए कम होकर 68,676 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।